नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे रंभा एकादशी की कथा। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा दी जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अब भक्तों, हम आपको सुनाएंगे इसकी कथा। पुराने समय में मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा था। वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। राजा के चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। वह भी एकादशी का व्रत करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। शोभन राजा के साथ ही रहता था, इसलिए वह भी एकादशी का व्रत करने लगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शोभन ने एकादशी का व्रत रखा, परंतु भूख से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्री बहुत दुखी हुए, परंतु एकादशी का व्रत करते रहे। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर गए तो वहां पर उन्होंने शोभन को देखा। घर आकर उन्होंने सब वृत्तांत रानी और पुत्री को बताया। पुत्री यह समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी सेवा में रंभादिक अप्सराएं लगी रहती थी, इसलिए इस एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। तो भक्तों, इस तरह हुई हमारी रंभा एकादशी की कथा। धन्यवाद।